गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो हम व्याकरण पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले जो हम पढ़े थे वो भाषा पढ़े थे, लिपि पढ़े थे। पाठ 1 में बच्चे 3 चीज़ आती है। पाठ 1 में ही 3 चीज़ आती है। सबसे पहले क्या आती है? भाषा। दूसरी क्या आती है? लिपि। और तीसरी क्या आती है? व्याकरण। तो मैं आपको पहले भी बताई थी, पहले हम भाषा जान लेते हैं, फिर लिपि जान लेते हैं और फिर इसके बाद हम व्याकरण को समझेंगे। तो चलिए, आज हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, इसे भी तो जानना ज़रूरी है। तो आप ध्यान से सुनिए और हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, जब हम भाषा बोलते हैं तो ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ध्वनि क्या क्या होता है? ध्वनि हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है वही ध्वनि है। कुछ भी आवाज़ निकलती है, जो अभी हम बोल रहे हैं वो भी ध्वनि है। तो जब हम भाषा बोलते हैं तो ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, और जब लिखते हैं तो वर्णों, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हैं। पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं बच्चे? वर्ण से। वर्ण क्या हुआ? का, खा, गा, घा, ये सब सारी चीज़ें वर्ण होती है। बहुत है वर्ण। तो जब लिखते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? वर्ण सीखते हैं। उसी वर्ण को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या बन जाती है? शब्द बन जाती है। और जब शब्द हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाती है, शब्दों का जितना सारा जितने सारे शब्द हैं उसके बारे में जब हम जान लेते हैं तो उसी शब्दों से हम क्या बनाते हैं बच्चे? वाक्य बनाते हैं। जैसे मैं अभी व्याकरण पढ़ रही हूँ। मैं अभी व्याकरण पढ़ रही हूँ, तो ये क्या हुआ? वाक्य हुआ, ठीक है ना। कुछ भी, जैसे आप स्कूल जा रहे हो तो क्या हुआ? वाक्य हुआ। तो शब्द जब हमारे दिमाग में आती है तभी तो हम शब्द से वाक्य बनाते हैं। पहले क्या सीखते हैं? पहले वर्ण सीखते हैं, इसके बाद शब्द बनता है और इसके बाद वाक्य बनता है। पहले वर्ण को आप जान लेंगे अच्छी तरीके से, तो जब वर्ण जानेंगे तभी आप शब्द बना सकते हैं। और पता ही है, वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं, है ना। तो भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना आवश्यक होता है। भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना आवश्यक होता है, अन्यथा ना तो बात समझ में आती है और अर्थ का अनर्थ, देखिए, अर्थ का अनर्थ होने की आशंका रहती है। जब आप ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है? व्याकरण से ही मिलती है, ठीक है ना। तो जब आप व्याकरण को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तभी तो आपको शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान होगा। आप सही सही शुद्ध शुद्ध बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, आप शुद्ध शुद्ध लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, वो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आता है। तो वो कहाँ से आता है? व्याकरण से ही आता है। देखिए, भाषा इस शुद्ध रूप के ज्ञान के लिए कुछ नियम आते हैं। भाषा इस शुद्ध रूप के ज्ञान के लिए कुछ नियम आदि हैं, जिनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? व्याकरण द्वारा ही प्राप्त होती है। अब देखिए, अतः व्याकरण हमें सिखाता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध। मैं इससे पहले भी आपको बताई कि कैसे आप जानेंगे कि हम अशुद्ध बोल रहे हैं, कैसे आप जानेंगे कि हम शुद्ध शुद्ध लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तो जब तक आप व्याकरण में नहीं जाएंगे, व्याकरण में नहीं समाएंगे, व्याकरण को आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, बात तो बनने वाली है नहीं। तो व्याकरण से ही हमें ये सब चीज़ शुद्ध और अशुद्ध का जो होता है ज्ञान होता है, वो कहाँ से आता है? व्याकरण से। जिसे हम बोलते हैं बहुत अच्छा हिंदी बोलती है, बहुत शुद्ध बोलती है, इसको व्याकरण का ज्ञान है, ठीक है ना। तो व्याकरण हमें सिखाता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध। अतः भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए व्याकरण के नियमों की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण हम किस लिए पढ़ते हैं बच्चे? क्योंकि उसमें बहुत सारे नियम दिए गए रहते हैं। शुरुआत से ही एक अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, पूरी जितनी सारी अध्याय है तो सब में अलग अलग नियम होती है। जैसे आज हम भाषा पढ़े तो उसके नियम होते हैं, लिपि पढ़े तो उसके नियम होते हैं, अभी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो उसके नियम होते हैं, इसके आगे वर्ण पढ़ते हैं तो वर्ण के नियम होते हैं, इसके आगे शब्द पढ़ते हैं तो शब्द के नियम होते हैं। तो ये सारी नियमें कहाँ मिलती है? किधर मिलेगी हमें? सड़क पे तो नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? हमें बुक में मिलेगी, टेक्स्ट बुक में मिलेगी, और टेक्स्ट बुक व्याकरण के टेक्स्ट बुक में मिलेगी। तो इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, व्याकरण द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। जब आप व्याकरण को पढ़ेंगे तो आप अपने आप
थोड़ा बहुत पहले में कठिनाई आती है, सभी को आती है, हमें भी आई थी। तो शुरुआत में आती है, जब आप धीरे धीरे उसको समझने लगेंगे तो आप एकदम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीख जाएंगे। अब देखिए, प्रत्येक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं। इन्हीं नियमों को हम क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। प्रत्येक भाषा, जितने सारे भाषा होते हैं, सबके अलग अलग नियम होते हैं। ये नहीं होते जो व्याकरण जो हिंदी में है वो हर भाषा में लागू होगी। हम हिंदी की लिपि देवनागरी है तो हर भाषा की लिपि देवनागरी ही हो जाएगी, है ना। तो प्रत्येक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को ही हम व्याकरण कहते हैं। अब देखिए, हिंदी व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग हैं। हिंदी व्याकरण के बच्चे निम्नलिखित कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। व्याकरण के प्रमुख कौन कौन से अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए, शब्द का निर्माण वर्णों या अक्षरों से होता है। शब्द का निर्माण बच्चे कहाँ से होता है? इससे पहले यही चीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं, यही चीज़ हम बोलते आ रहे हैं कि शब्द का निर्माण पहले हम क्या बोलते हैं, पहले हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम बुक को देखने के लिए जाते हैं, जब हमारी आंखें खुलती है तो कहाँ से शुरुआत करते हैं? शुरुआत कहाँ से करते हैं? वर्ण से करते हैं। वर्ण क्या होता है? का, खा, गा, घा, ये सब सारी चीज़ें वर्ण होती। देखिए, शुरू में भी इस बात की चर्चा हुई है और लास्ट खत्म होते होते भी इस बात की चर्चा हो रही है कि शब्द का निर्माण कहाँ से होता है। शब्द का निर्माण वर्ण या अक्षर से होता है। उसी को हम अक्षर भी बोलते हैं। इसलिए सबसे पहले वर्ण पर हम फोकस करते हैं। सबसे पहले वर्ण को जब पहले आप वर्ण को जानेंगे तभी तो वर्ण से शब्द बनेगी। तो देखिए, शुरुआत में भी वही चीज़ आई और लास्ट में भी, बाद में भी, अंत में भी यही चीज़ आई है। इसलिए सबसे पहले वर्ण पर हम फोकस करते हैं। इसके बाद फिर हम वर्ण हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से हम उसे याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। वर्ण देखिए, बहुत वर्ण है, अ, आ, ई, बहुत सारे वर्ण हैं। तो उस सबको पहले हम याद करते हैं। बुक को देखने से पहले हम वर्ण को याद करते हैं, अक्षर को समझते हैं। जब तक आप अक्षर को नहीं समझिएगा तो बात तो बनने वाली है नहीं। हाँ, तो इसलिए सबसे पहले वर्ण पर, फिर शब्द पर हम काम करते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। तो वर्णों को जब हम जोड़ते हैं तो वो एक शब्द बनती है। और जब शब्द का सिलसिला हमारे दिमाग में उपजते जाता है, धीरे धीरे बहुत सारे शब्दों का समावेश होते रहता है। जब शब्दों का भयंकर से भयंकर शब्द हमारे दिमाग में सही तरीके से आ जाता है तो फिर हम वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं। अपने आप वाक्य बनाने लगेंगे। तो पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर अंत में वाक्य पर विचार किया जाता है। जब आपके अंदर शब्द का समावेश बहुत सारा आ गया है तभी तो आप वाक्य बना पाएंगे। वाक्य में तो शब्द ही जोड़ करके वाक्य बनाया जाता है। तो आप अनेक प्रकार के, तब अनेक ढंग से आप वाक्य बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे एक वाक्य लिख दिया तो वही आप वाक्य को पढ़ करके पार हो जाएंगे। आपके अंदर में जब तक वर्ण और शब्द का भंडार अपने आप पढ़ करके नहीं आएगा तब तक बात बिल्कुल नहीं बनने वाली। तब तक आप अपनी ओर से, अपनी तरफ से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो वही चीज़ दिखाया गया है। भाषा के कितने रूप होते हैं, मौखिक और लिखित होते हैं। तो बच्चे, हमने पाठ 1 से भाषा के ऊपर भी जान गए हैं। आप लोग भी जान गए भाषा के ऊपर, लिपि के ऊपर और सबसे अंत में व्याकरण के ऊपर भी आप जान गए। तो पाठ 1 में जितनी चीज़ आई, 3 चीज़ आई थी, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो तीनों चीज़ के ऊपर हम जान गए हैं। और कहीं भी आपको कठिनाई लगे, कहीं भी आपको लगे कि मैम से मुझे ये चीज़ पूछना है तो आप कांटेक्ट करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है। तो और आप अगर अच्छी तरीके से इस बुक को पढ़ेंगे तो आप अपने आप इसमें जितनी सारी प्रश्न उत्तर है, आप अपने आप उस प्रश्न का हल कर सकते हैं। अपने आप उस प्रश्न का हल ढूंढ करके लिख सकते हैं। नहीं तो मैं तो आपको लिख करके देती ही हूँ और अभी देने वाली भी हूँ। ठीक है।
ठीक है, कहीं भी आपको कुछ दिक्कत लगे तो आप हमसे पूछना। धन्यवाद।